विदेश में नौकरी का सपना बना डरावना जाल। थाईलैंड भेजकर म्यांमार में बंधक बनाने का आरोप। 15 लाख से अधिक की ठगी। एसएसपी से न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम बघरा, थाना तीतावी क्षेत्र के दो परिवारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को लिखित शिकायत भेजकर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित छम्मन खां और मोहम्मद नसीम ने आरोप लगाया है कि गांव के इंतजार सैफी और उसका रिश्तेदार इमरान सैफी, कस्बा बुढ़ाना, ने उनके पुत्र उमर खां और अजीम सैफी को थाईलैंड में कंप्यूटर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने $800 प्रतिमाह वेतन का लालच देकर पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ऑनलाइन रकम ट्रांसफर कराई और बाद में किस्तों में लगभग 15 लाख रुपए वसूल लिए। युवकों को टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड भेजा गया। आरोप है कि टिकट में गड़बड़ी के बाद उन्हें दोबारा बैंकॉक भेजा गया, जहां से कथित रूप से सीमा पार कर म्यांमार के पार्क क्षेत्र स्थित एक स्कैम सेंटर में बंधक बनाकर रखा गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि वहां हथियारबंद विदेशी व्यक्तियों द्वारा युवकों के साथ मारपीट की गई और एक युवक के पैर का लिगामेंट तक तोड़ दिया गया। बाद में फोन पर दोनों युवकों ने परिजनों को बताया कि उन्हें मोटी रकम लेकर बेच दिया गया है और भारत लौटने के लिए और धनराशि की मांग की जा रही है। बेटे की जान बचाने के लिए परिजनों ने आरोपियों को कथित रूप से 12,50,000 रुपए और दिए। परिवार ने ऑनलाइन लेनदेन के रिकॉर्ड, वीडियो और मेडिकल दस्तावेज होने का दावा भी किया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई की बात करने पर आरोपियों ने फर्जी मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवारों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आरोपियों इंतजार सैफी और इमरान सैफी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि अन्य युवाओं को इस प्रकार के जाल से बचाया जा सके। उमर खान है। अच्छा उमर, ये बताइए कि आप यहाँ एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला है? मामला ये है सर, हमें एक इंतजार नाम का व्यक्ति है, बगरे का रहने वाला है, उसका भांजा बुढ़ाने का रहने वाला है, इमरान सैफी। उन्होंने हमें जॉब का कह करके बैंकॉक में भेजा। बोल रहे थे जॉब थी, बोल रहे थे डाटा ऑपरेटर की जॉब है, बैंकॉक, खास बैंकॉक में जॉब है थाईलैंड के, और वहाँ हमारे आदमी मिलेंगे, तुम एयरपोर्ट पे जाएंगे, तुम्हें फोटो दिखाएंगे तुम्हारा, फोटो दिखा करके वे अपनी साथ लेके जाएंगे, और वहाँ पे वे हमें पाकिस्तानी मिले। पाकिस्तानी उनसे उनका कांटेक्ट है इमरान सैफी का, बहुत बड़े वे मानव तस्करी हैं, और वहां से हमें होटल ले जाया गया। होटल से फिर हमें आधा घंटा हमें होटल में रखा, वहां से फिर हमें जंगल ले गए। जंगल से उन्होंने हमें पैदल चलाया, फिर हम नहीं जा रहे थे, हमारे बहस हुई, हमारे से लड़ाई हुई। इसके भाई के पैर में बंदूक की बट मार के पाकिस्तानियों ने इसका लेगिमेंट तोड़ दिया पैर का। इसका हमारे पास कितने लोग थे वो जो तुम्हें ऐसे बंधक बना के इस तरह से? 15 से 20 लोग थे। तो जैसे ये लोग थे जो एजेंट है, क्या इनका भी कोई पाकिस्तान से संबंध है? जी, इनका पाकिस्तानियों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ से ले जाके बंदों को, पाकिस्तानियों को, एजेंटों को भेज देते हैं वहाँ। फिर तुम कैसे आजाद होके वहां से आए? कैसे हम वहाँ जैसे कंपनी में एंटर हुए, हमने उस पर साइन नहीं कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उन्होंने बोला था कि तुम हमें बेच दिए गए हो, हमने तुम्हें बेचने के $4,500 दिए हैं तुम्हारे एजेंट को, इमरान सैफी को, एक बंदे के $4,500। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें जाना है अपने घर तो इतने पैसे भरो, इतनी रकम हमें दो और जाओ। तो यानी कि अगर यहाँ से गए थे, तुम्हें किसी और को बेच दिए गए थे वहाँ? फिर कैसे कैसे आए तुम वहाँ? हम वहां से हमने पैसे भरे, हमें वहां से बॉर्डर क्रॉसिंग करा के जंगल के रास्ते ले जाके म्यांमार ले गए थे, रिवर क्रॉस करा के। फिर उन्होंने के पार्क कंपनी है उसमें बेच दिया था। बेचने के बाद हमें वहां से टॉर्चर करा बहुत ज्यादा, खाना भूखा रखा 2-3 दिन, हमारे साथ लड़ाई झगड़े, हमें मार पिटा भी उन्होंने। और फिर उन्होंने हमारे से पैसे की मांग करी कि हमने $9,000 तुम्हारे एजेंट को दे रखे हैं, इतने हमारे डॉलर दे दो और चले जाओ। अगर घर वालों से या किसी से कांटेक्ट करोगे, एम्बेसी से कांटेक्ट करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ा गिरोह है मानव तस्करी का, ये पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं एजेंट इनके सारे, इमरान सैफी, और ये इसका इंतजार यहाँ से बंदे तैयार करता है और इसको इमरान सैफी को देता है, इमरान सैफी बाहर भेजता है। इमरान सैफी कौन है? ये बुढ़ाने का रहने वाला इंतजार का भांजा है। कितने लोगों का गिरोह है ये पूरा? तकरीबन 10 से 15 के करीब। तो वहाँ और बाहर से भी कुछ लोग आए हुए होंगे? जी,
उन्हें भी ऐसे बंधक बना जी ऐसे बंधक बना रखे हैं। उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी ये बोला था कि हमें बेच दिया है पाकिस्तानियों के थ्रू, हमें बेच दिया है, इंडिया से यहाँ ले जाके इंडिया से लाके हमें यहाँ बेच देते हैं पाकिस्तानियों को। उनकी भी मजबूरी है, उन्हें भी हमारे सामने बहुत को भी मारा, एक को तो जान से ही मार दिया था, गोली मार दी थी उसके। अगर फैमिली वालों से ऐसी स्क्रीनशॉट या वहाँ की लोकेशन कुछ भी भेजते थे तो उसे मार देते थे। वहाँ का रूल था। कार्रवाई चाहते हो जी? हम कार्रवाई चाहते हैं, इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। मुसलमान खान। अच्छा बताइए, एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला है? मामला यह है जी, हमारे दो लड़के बगरे का इंतजार है, एक बुढ़ाने का इमरान है। उसने हमारे लड़कों को दो को वहां भेजा था थाईलैंड के लिए। और थाईलैंड जैसा बताया था उन्होंने, वहां उतरोगे गाड़ी मिलेगी, कंपनी तुम्हें छोड़ देगी। तो वहाँ गाड़ी मिली, कंपनी उन्हें बिठाए 700-800 किलोमीटर ले गए, वहां ले जाके जंगल में छोड़ दिए। वहां से 8-10 हथियारबंद इनके साथ हो लिए, तो इन्हें पैदल जो है 2-3 नदी पार करा के वहां ले गए बर्मा में। वहाँ के पार्क है कोई, वहाँ फैक्ट्री है, वहां ले गए। वहां ले जाके ये जाना नहीं चाह रहे थे, रास्ते में जो है इन्होंने वो करी कि भाई हम नहीं जाना चाहते, इनके साथ मारपीट करी। एक बच्चे का लिगामेंट तोड़ दिया पैर का, बट मार के। पाकिस्तानी और चाइनीज आदमी थे सारे। और मतलब वहां जब उन्हें बंद कर लिए जाके कंपनी में, तो फिर हम मुझसे मिले एजेंट से, भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ में धोखा क्यों हुआ? वो कहने लगे अगर बच्चे जिंदा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। एजेंट कहाँ का है? एक एजेंट बगरे का है और एक वहाँ का है बुढ़ाने का। अच्छा, बगरे वाले का क्या नाम है? इंतजार। अच्छा, उसका इमरान। और कहने लगा, उसका मामा हमको कहता रहा बच्चे बुला देंगे, और वो कहने लगा कि पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। इमरान ने बोला, वो भाग गया कम्बोडिया, उन्हें बच्चों को वहां भेज के फंसा के कम्बोडिया भाग गया। वहां से हमें धमकी भी दिया, कहने लगा अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो सारा इलाज कर दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तो क्या कितने पैसे आपने दिए थे? क्या कैसे कैसे बच्चों को अपने? हमने जी सारा खर्चा टोटल हमारा 15 के करीब आया। तो पैसे किसे दिए, किस माध्यम से पैसे दिए? कुछ नंबरों पे दिए थे हमने, और 3 लाख रुपए उसे इंतजार को दिए, 260 उसे दिए थे, और 280 इनके पास थे बच्चों के। इनने कहा दे के भेजिए पैसे, जो भी खर्च हो गए। 90,000 फीस में गिरवाई बच्चों ने हमारे से। इस नंबर पे तो हमारे पैसे खत्म हो गए। तो ये जो दोनों एजेंट है कितने दिन से काम करते हैं? भाई ये पता नहीं जी, और बहुत लड़के भेजे थे उन्होंने, इनके खाते की भी जांच हुई। आप किसी गाड़ी वाड़ी चलाने की बात कर रहे थे, किसी गाड़ी चलाता है? वो कोई मैडम रही हमारे यहाँ एसडीएम साहब, उनके जो पति है उनका प्राइवेट ड्राइवर है। निकिता बताना, निकिता। अच्छा, का क्या नाम है जो ड्राइवर है? इंतजार। कहाँ का रहने वाला हूँ? बगरे का रहने वाला। जो था वो कर लो, मैं कुछ ना पैसे दिलवाऊं, और अगर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। रिकॉर्डिंग कोई डिटेल इस तरह की कोई सब है उसकी? इंतजार की उसके भांजे की है, उसके भांजे की धमकी की भी है, और जो हमने पैसे दे रखे उसकी भी है, और जो हमने पैसे नकद दे रखे उसकी भी वीडियो है हमारे पास। जहाँ जहाँ जंगल में बच्चे लोग इन्होंने थोड़ी सी वीडियो बना रखी है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कार्रवाई हो। ये तो और के बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे, पता नहीं कितने कर दी इन्होंने, बच्चों को वहां फंसा दें। 2 महीने तक ये वहां रो रहे थे, हम यहाँ रो रहे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? वो कप्तान साहब ने आदेश करे थे सीओ साहब के लिए, कल वो मिल नहीं पाए, चौकी पे हमें बुलाया गया था, उस लड़के को बुलाया था बुढ़ाने से, और शाम तक हमें रखा, उस लड़के को भी रखा। शाम को हमें भेज दिया, उसे भेज दिया, उसे बोल दिया कि भाई, वो कह रहे थे कि भाई सीओ साहब से मिल लो, नहीं फिर अपना अदालत से होगा जो भी होगा।